इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक पर आधारित जो है हमारा नागरिकता क्या है, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए जो है आप लोग मेरे रिक्वेस्ट को समझिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का मेरा जो सेशन जो है ये है नागरिकता। नागरिकता देखिए कैसे मिलता है भारत में, जो है हमारा कितने स्तर से जो है नागरिकता हमारा मिलता है। देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार से होता है, यानी कि हमारा भारत का जो नागरिकता प्राप्त करना है तो 5 तरह से कर सकते हैं। पहला तो आपका है कि जन्म से ही आपका नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, वंशाधिकार यानी अपने वंश से जो होते चलते आ रहा है उसके अधिकार से हम इसको प्राप्त करें। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, और चौथा जो है वो देशीकरण द्वारा, और पांचवा जो है वह है भूमि के अर्जन द्वारा, है ना। तो ये जो 5 तरह से जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का जो दिया हुआ है यही आपको है। तो कितने तरह से है? 5 तरह से है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर अब कह रहा है कि आखिर हमारे देश में किस तरह का नागरिकता है ना। तो हमारे देश में जो है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है, यानी हमारे संविधान में जो है किस प्रकार की नागरिकता का जिक्र किया गया है। तो ये जो है एकल नागरिकता है ना, सिंगल सिटीजनशिप, है ना। एकल नागरिकता का ये किया गया है। अब देखते हैं कि आखिर एकल नागरिकता जो है मतलब किस देश से लिया गया हम लोगों का, है ना, और कहाँ से इसको अथी किया गया है ना। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। देखिए दोहरी नागरिकता कहाँ पर है आपका? ये आपका अमेरिका में है दोस्तों। कहाँ पर है ये? यूएसए, यानी कि अमेरिका में ये है ना। लेकिन हमारे देश में कौन सा है? एकल नागरिकता है? क्या है? एकल नागरिकता है। जो हमारा नागरिकता का जो लिया गया ये ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों, है ना। अब देखते हैं हम नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जिसको काजबोल में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। देखिए ये बहुत वीवीआई हो जाता है ना। 2019 में जो है एक नागरिक संशोधन किया गया, उसके तहत जो है इतने जो आपका जो कास्ट जो है, इनका जो जाति जो है, धर्म जो है, इसके अनुसार जो है मतलब 3 देश, जैसे पाकिस्तान हो गया, क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान, यानी 3 देशों का जो भी जो है, जो हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, सिख धर्म से है, जैन धर्म से है, पारसी धर्म से है, ईसाई धर्म से, जितने भी ये जितने धर्म जो बताया यहाँ गया है वो सब जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर आ करके हमारे जो है सो कि संशोधन के तहत जो किया गया है उसमें जो है सो कि यहाँ की नागरिकता यहाँ प्राप्त कर सकता है ना। देखिए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये 3 देशों का है ना। कितने देशों का है दोस्तों? ये 3 देश। तो हम लोग देख लिए ये 3 देश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है कि इसको देख लेना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। आखिर किस आधार पर जो है समाप्त हो सकता है नागरिकता, जैसे हम लोग का है कि नहीं है। देखिए क्या कहता है, परित्याग के द्वारा किया जा सकता है, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। 3 तरह से है, परित्याग, पर्यावसना वसान और वंचना के आधार पर जो है हमारी नागरिकता क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है दोस्तों। क्या आगे देखते हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखिए ये बहुत जरूरी है ना, हर आदमी को इस जानना जरूरी है। देखिए आखिर हम बाहर लगातार अगर हम 7 वर्षों तक रह रहे हैं अपना देश छोड़ करके, तो मेरा नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा दोस्तों। देखिए 7 वर्ष तक, है ना। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये कितना है? 7 वर्षों तक है ना। कितने वर्षों तक है? 7 वर्षों तक है।
प्रवासी भारतीय दिवस, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों में मनाया जाता है दोस्तों। कितने वर्षों में मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों में जो है हमारा क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी मनाया जाता है ना, प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 2 वर्षों में। तो ये आज का हमारा छोटा सा सेशन रहा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।